शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ना वे पार्टी की सुन रहे हैं, ना वे सरकार की सुन रहे हैं। उनके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। हालांकि दोनों का कहना है कि वे अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए, अपनी जनता को खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि उनके ज़िले के जो अधिकारी हैं वे बेहद परेशान हैं। पहले विधायक हैं महूगंज के प्रदीप पटेल। प्रदीप पटेल का आपने लंबे समय से देख रहे होंगे, पिछले कई महीने से प्रदीप पटेल अपने ज़िले के अधिकारियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बने हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने महादेव मंदिर की ज़मीन को लेकर जो लड़ाई छेड़ी थी, कई दिनों तक वे नज़रबंद रखे गए थे, वे किसी गेस्ट हाउस में नज़रबंद किए गए थे पुलिस द्वारा। लगातार वे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे स्थानीय कलेक्टर और स्थानीय एसपी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। प्रदीप पटेल का हमने देखा है कि वे जब जिद पे अड़ जाते हैं तो किसी के नहीं सुनते हैं। उन्होंने जो महादेव मंदिर की ज़मीन को मुसलमानों से खाली कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उसे लेकर पुलिस हलाकान हो गई थी। निश्चित तौर पे वहाँ के आईजी, वहाँ के डीआईजी वो लगातार इन्हें समझाते रहे, लेकिन प्रदीप पटेल अड़े रहे कि आप वहाँ की उनकी जो मुसलमानों की बाउंड्री है वो तोड़िए। और जब तक वहाँ वाकई बाउंड्री नहीं टूट गई तब तक वे लगातार वहाँ एक तरह से संघर्ष करते रहे, कहूँ मैं, या ये कहूँ कि प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हुए। वे लगातार वहाँ पर ये कोशिश करते रहे कि या तो आप हटाइए वरना मैं खुद हटाऊंगा जाके। इस संबंध में यद्यपि मैंने पूरी डिटेल में बात भी की थी, उनका एक इंटरव्यू भी किया था, लेकिन प्रदीप पटेल ने अब एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। वे अभी 2 दिन पहले यानी 24 तारीख को जो अपने विधानसभा क्षेत्र का नई गढ़ी थाने पहुँच गए और उस थाने में वो 6 घंटे बैठे रहे और वो ये कोशिश करते रहे कि मुझे गिरफ्तार करो आप। इस संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि नई गढ़ी के जो थाना प्रभारी हैं, जिनका नाम बताया गया है जगदीश ठाकुर, इनसे इनकी पुरानी अदावत है। और जगदीश ठाकुर ने पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय से किसी पत्रकार को हिरासत में लिया था और उन्होंने उस पत्रकार से ये कहा था कि अगला नंबर आपके विधायक का है, इसी तरह घसीटते हुए ले जाऊंगा। अब ये बात पत्रकार ने कहीं विधायक जी को बता दी और विधायक जी खुद थाने पहुँच गए। उनका ये कहना था कि आप मुझे घसीटते हो क्या ले जाओगे, मैं खुद थाने आ गया हूँ, आप मुझे गिरफ्तार करो। 6 घंटे तक वहाँ ड्रामा चलता रहा। टीआई खुद थाना छोड़कर भाग गए, ऐसा बताया है कि लगातार वो गायब रहे। और खुद जो विधायक जी है प्रदीप पटेल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो 6 घंटे थाने में ये कहते रहे कि मुझे अरेस्ट करो और मुझे बताओ कि मेरे अपराध क्या हैं, मेरे खिलाफ किस अपराध में केस है जो मुझे गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। कुल मिलाकर मैं आपको एक बता दूं कि इसके पहले जब प्रदीप पटेल ने मंदिर को लेकर जब संघर्ष किया था, तब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय ने उन्हें बुलाना भेजा था, लेकिन उन्होंने ये कहकर पार्टी कार्यालय में आने से मना कर दिया कि फिलहाल उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। सोचिए आप, विधायक को रीवा से भोपाल आने का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। यद्यपि बाद में वे आए और पार्टी अध्यक्ष से भी मिले, उन्होंने जो भी कहा हो, लेकिन फिलहाल प्रदीप पटेल आउट ऑफ कंट्रोल है। वे ना संगठन की सुनते हैं, ना मुख्यमंत्री की सुनते हैं, ना वे सुनते हैं तो केवल अपने मन की सुनते हैं। पिछले तो हमने देखा कि उन्होंने अब भगवा धारण कर लिया है। उन्होंने लगातार कुंभ में 1 महीना भी बिताया था और वे अपने यहाँ के स्थानीय निवासियों की मंशा के अनुरूप फिलहाल एक आंदोलन चला रहे हैं जो है नशे के खिलाफ। उनका कहना है कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो सीमावर्ती है, वहाँ से यूपी शुरू हो जाता है और यूपी से बड़ी संख्या में नशीली जो दवाएं हैं, नशीली जो पदार्थ हैं वो वहाँ विक्रय हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में ये गोरख धंधा चल रहा है। इसके खिलाफ विधायक जी ने वहाँ मुहिम छेड़ रखी है। तो कुल मिलाकर विधायक सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पुलिस से लड़ रहे हैं, प्रशासन से लड़ रहे हैं। वे अपनी बात संगठन में कहने के बजाय सीधे सड़क पर उतरे हुए हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक के पास ले चलता हूं आपको, और ये विधायक है सीपरी जिले के पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी। प्रीतम लोधी ने भी एक तरह से कानून हाथ में ले लिया है। वे मंच से लगातार वहाँ के अधिकारियों के साथ में सीधा मतलब चेतावनी और एक तरह से ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो भाषा कम से कम विधायक को शोभा नहीं देती है। 2 वीडियो उनके परसों जारी हुए थे, मैंने फेसबुक पर डाला था आपके सबकी खबर के
फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, लेकिन आज मैं वो दोनों वीडियो आपको सुनवाता हूँ। दरअसल पहला वीडियो उनका है जिसमें वे अधिकारियों के बारे में तमाम सारी बातें कर रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुधरे तो वे उन अधिकारियों के घर के बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे, और तो और यदि अधिकारी नहीं सोते तो उनका हंगना मूत्रा बंद करा देंगे। इस तरह का शब्द का उपयोग विधायक कर रहे हैं। आप ये सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के ऊर्जा मंत्री के खिलाफ क्या बोला। पहले जो अधिकारियों के खिलाफ बोला है उस वीडियो को सुनिए आप। तो मुझे भी 1.5 साल हो गया दोस्तों, निवेदन करते करते, हाथ जोड़ते जोड़ते, बॉस करते करते, अब नहीं करूंगा बोलिए। अधिकारियों का अगर काम नहीं किया हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समाज का, तो मैं अधिकारियों के नल कनेक्शन काटूंगा, बिजली काटूंगा, सड़क का पूर काटूंगा, उनका हिंगना मूत्रा भी बंद कर दूंगा। ये मेरे ठाना है मेरे भाइयों। बहुत समय हो गया मुझे निवेदन करते 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 प्रीतम भैया संघर्ष करो। तो आपने ये वीडियो सुना। प्रीतम लोधी तो वहां यहां तक कह रहे हैं कि सीपरी के जो एसपी हैं अमन सिंह राठौर, वे उनका टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उनकी हत्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब एसपी विधायक को क्यों मारेंगे ये एक समझ से परे है, लेकिन विधायक जी तो माहौल बना रहे हैं। उनका कहना है कि एसपी मुझे मार सकते हैं, मेरी हत्या कर सकते हैं। इस संबंध में जब मैंने और लोगों से बात की है तो उन्होंने क्या कहा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताऊं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, जो सिंधिया जी के नज़दीक हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनके बारे में क्या कहा। उन्होंने ऊर्जा मंत्री के बजाय उन्हें लट्टू मंत्री बताया। मैं आपको बता दूं, ग्वालियर चंबल संभाग में जो बल्ब है, जो जलता है बिजली का बल्ब, उसे लट्टू बोलते हैं, और उसका लट्टू मंत्री उनको बताते हुए कहा है कि ये जो ऊर्जा मंत्री हैं ये कांग्रेस के लट्टुओं को जला रहे हैं और भाजपा के लट्टुओं को बुझा रहे हैं, यानी कि सारी ऊर्जा वो कांग्रेस के लोगों को दे रहे हैं और बीजेपी के लोगों को वो निराश कर रहे हैं। उन्होंने तमाम सारी जो बातें कही हैं आप खुद सुन लीजिए, किस तरह वे अपनी ही सरकार के ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब सोचिए, अब एक चीज और आ गई हमारे यहाँ, हम इनसे तो बहुत ही रहे थे, एक लट्टू मंत्री और आ गए। ये लट्टू मंत्री ने कांग्रेस के फुके फुकाए लट्टू चलाना शुरू कर दिया और हमारे भाजपा के लट्टू वो काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ऐसा मत करो, हमारा देखिए ये तुम गलत कर रहे हो लट्टू मंत्री जी, ये कांग्रेस के फुके पड़े हैं, इनको मत चलाओ और हमारे भाजपा के लट्टुओं को मत बुझाओ, ये ठीक नहीं है। नहीं, मैं भी ग्वालियर का हूँ, छोटी डीबी मेरे पास में भी है, मैं भी कलेक्शन काट दूंगा। तो मेरे भाइयों, एक देखिए एक कन्या दाने का कांग्रेसी, उसको भोपाल की डीपी से जोड़ दिया और भोपाल में अपने कार्यालय में डाल दिया कांग्रेसी को। वो भैंसी तार डालकर भैंसे ही पिछोड़ के कांग्रेसियों के लट्टू चलाने लगा। मैंने कहा ऐसे लोगों को पाल रहे हो तुम। मेरे भाइयों, हमें ऐसे लोगों को भी ठीक करना है मेरे भाइयों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, भाइयों, मेरे दो शब्द हो रहे मेरे। तो आपने सुना, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस संबंध में जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था, कुछ लोगों का जो हमारे वहाँ संपर्क हैं, कि दरअसल प्रीतम लोधी जो लोधी समाज से आते हैं, उनकी राजनीति का सबसे लंबा संघर्ष ठाकुरों के साथ रहा है। वे कोई भी हो ठाकुर, कहीं के भी ठाकुर हों, वे ठाकुर देखने के बाद में कहीं ना कहीं हमलावर हो जाते हैं और उनसे सीधा सीधा टकराव होने लगता है। यद्यपि इसके पहले प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया था, तब बड़ा बवाल मचा था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि वहाँ जो एसपी हैं अमन सिंह राठौड़, वो भी ठाकुर हैं, और जो प्रभारी मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो भी ठाकुर हैं, और इन दोनों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी ने मोर्चा खोल रखा है। कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब आप चाहे प्रीतम लोधी हो या प्रदीप पटेल हो, ये अपने संगठन के बस में तो नहीं है। यदि पार्टी अध्यक्ष बुला के कुछ समझाए तो अगले दिन फिर वही बयान देंगे जो उनके मन में है। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक प्रदीप पटेल और अपना
प्रीतम सिंह लोधी, ये दोनों संगठन से अब काफ़ी ऊपर हो गए हैं, संगठन की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, मैंने प्रदीप पटेल की तमाम सारी बातों को सुनाया था, 2 इंटरव्यू उनके कर चुका हूं। अगला इंटरव्यू में मैं प्रीतम लोधी का करूंगा, उन्हें लाऊंगा स्टूडियो में, उनसे बात करूंगा और समझूंगा कि आखिर वो इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, उन्हें अधिकारियों से इतनी दिक्कत क्यों है, क्या वाकई अधिकारी उनके खिलाफ कोई भेदभाव कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। इन तमाम सारी गहराइयों में जाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आज की खबर इतनी कि भाजपा के 2 विधायक आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अच्छा, ये 2 विधायक तो खुलकर हैं, लेकिन कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं या अंदर ही अंदर मुहिम चलाए हुए हैं। हमने देखा था उज्जैन के चिंतामणि मालवीय, उन्होंने सरकार के खिलाफ पूरी विधानसभा में मोर्चा खोल के रखा था। हमने देखा खुरई के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके, बड़े सीजन्ड नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा था। अपने ही पार्टी अध्यक्ष पर उन्होंने इनडायरेक्टली हमले बोले थे। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। ये सब चीज़ें कब और कैसे बंद होंगी हम देखेंगे, और इन पर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले नए अध्यक्ष क्या एक्शन लेंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।